Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we will see the HTML attributes. Previous lecture में introduction to HTML उसके tags already हम discuss कर चुके हैं और कुछ attributes मैंने आप लोगों को previous lecture में भी बताए थे but इनको detail में study करते हैं. Okay, let's see the HTML एलिमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग एंड से लेकर मिड में यानी बिटवीन आप कंटेंट राइट करोगे, देन एंडिंग टैग तक यानी जो वैल्यू है हमारी पूरी लाइन है स्टार्टिंग से एंडिंग टैग तक वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी आप एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं, कलरिंग हो सकती है, बॉर्डर्स हो सकते हैं, विथ हो सकती है, हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो टैग है उसमें उसको राइट किया जाता है और एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर। अब इसमें क्या करते हैं, आपने स्टार्ट टैग लगाया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट आप यूज़ करें हैं उसका नेम राइट करेंगे इज़ इक्वल टू जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वो राइट करेंगे। सपोज करें मैं यहाँ पर कलर की बात कर रही हूँ तो कलर इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमाज में यानी डबल कोटेशन में आप ग्रीन रेड जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राइट करना है। फर्स्ट हमारा जो है एट्रीब्यूट वो href का है। ये एंकर टैग जो है ए टैग जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में इसको href एट्रीब्यूट को राइट किया जाता है। इसे एंकर टैग भी कहते हैं। डिफाइंस अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक यानी लिंक्स जो होते हैं उसे क्रिएट करने के लिए आप ये ए जो एंकर टैग है वो यूज़ करते हैं। द href एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी जो एड्रेसेस होते हैं वेबसाइट्स वगैरह के, तो ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है ऑफ द पेज द लिंक गोज टू, यानी जिस वेबसाइट का लिंक लगाओगे ना उस वेबसाइट का जो URL है वो ये href यानी रेफरेंस उसका प्रोवाइड करता है। एंड बाकी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। जो फर्स्ट लाइन हमारी है वो है डिक्लेरेशन की यानी डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। तो इसको सिंटेक्स जो है इसका राइट करने का वो यही है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। और आप लोगों को पता है जो रूट एलिमेंट आता है वो HTML आता है, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग है वो ज़रूर लगता है। HTML के बाद वैसे तो हम हेड टैग लगाते हैं लेकिन हमने यहाँ पर हेड टैग यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा बेसिक जो पर्पज़ है एट्रीब्यूट्स दिखाना है यहाँ पर। तो आप राइट करना चाहें तो हेड टैग में टाइटल का टैग और ये लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। और आप लोगों को पता है कि बॉडी के टैग में जो भी राइट किया होता है वो आपके वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। फर्स्ट यहाँ पर हेडिंग है H2 यानी आप लोगों को हेडिंग्स का भी ऑलरेडी मैंने बताया था कि हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक, यानी H1 हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट H2 नेक्स्ट हाईएस्ट, ऐसे आती जाएंगी। तो यहाँ पर राइट किया गया है H2 यूज़ किया गया है, तो वो भी देख लेंगे कौन सा साइज़ बनता है। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ये जो मेन लाइन है मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो ए यानी एंकर टैग है और यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या यूज़ हो रहा है, href यूज़ हो रहा है। ठीक है, href एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू आपने इन्वर्टेड कॉमास में राइट करनी है। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक दिया है तो उसको देखेंगे किस तरह से इधर पहुँचाता है। आप किसी वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हो, यानी प्रोटोकॉल क्या है, HTTP है। ठीक है, तो विजिट माय चैनल राइट किया है यानी आप कोई टेक्स्ट राइट करेंगे आपको लिंक दिखाई देगा और एंकर का जो टैग है क्लोजिंग टैग आ जाएगा और क्लोजिंग बॉडी और यहाँ पर आ जाएगा। नो लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है, इसे कॉपी करेंगे, आप नोट पैड ओपन करेंगे। ठीक है, मेरे पास नोट पैड प्लस प्लस है, आप इसमें कर सकते हैं। बाकी कोई और एडिटर भी आप लोगों के पास है उसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हम क्या करें हैं यहाँ पर पेस्ट करें। अच्छा जी, मैं मेरे पास तो पहले फाइल थी, चले न्यू करते हैं। न्यू में आपने पेस्ट करना है कोड को, सेव एज़ करना है। सेव एज़ मैं डेस्कटॉप पर ही करती होती हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ठीक है, डेस्कटॉप पर है, आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है इसे। सपोज करें वीक 3 है हमारा, .html से के साथ HTML, ठीक है, इसके साथ सेव करेंगे और डेस्कटॉप पर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, सेव हो गया। अब मैं ढूंढती हूँ अपने डेस्कटॉप पर वीक 3 को।
तो वीक 3 मेरे पास ये है, ओपन विद गूगल क्रोम या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ दे href एट्रीब्यूट जो पैराग्राफ था वो भी हो गया। मैंने जो टेक्स्ट राइट किया था विजिट माई चैनल किया था, और इसी के बैक में मैंने लिंक लगाया था href का जो एट्रीब्यूट है वो दे के। जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ आप देखें मेरे चैनल पर इसको ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वेबसाइट्स का जो एड्रेस है वो भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लें, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, हो गया ये वाला हमारा एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, जैसे करते हैं हम क्रॉस। आज मैं आपके साथ नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। मैंने यहाँ पर आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए हैं कि ताकि इजी रहे। SRS यानी आप इसमें सोर्स जो एड्रेस है वेबसाइट या इमेजेस वगैरह जो यूज़ करते हैं उसका सोर्स भी दे सकते हो। द IMG टैग इज़ यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML टैग। HTML टैग में हमने इमेज का जो टैग है वो यूज़ किया था इमेजेस ऐड करने के लिए, और उसके साथ हमने SRC यानी सोर्स उसका बताया था SRC एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। वहाँ पर हमने इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ा था, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड, यानी उसका पाथ आप देते हो कहाँ पर वो सेव किया हुआ है या उसका नेम क्या है। इसके भी 2 वेज होते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। URL इन एब्सोल्यूट URL होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इमेज होता है यानी होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट, यानी आपके पास नहीं होता, किसी भी वेबसाइट पे होता है। जैसे यहाँ पर W3 स्कूल्स है, उस वेबसाइट का इमेज है, तो मैं उसका जो एड्रेस है ठीक है, वेबसाइट एड्रेस और वो इमेज जो भी है इमेजेस फोल्डर में जो भी उसका पाथ या एड्रेस आता है तो उसको कॉपी करके यहाँ पर राइट कर सकती हूँ। नहीं तो अब ये URL जो होता है, रिलेटिव URL जो होता है वो होता है इमेज होस्टेड विद इन। अच्छा जी, इसमें ये होता है एक्सटर्नल जो इमेजेस होते हैं ना उसमें कॉपीराइट का इशू होता है। ठीक है, आप किसी का इमेज विदाउट परमिशन, कॉपीराइट का आप लोगों को पता होगा, CS के स्टूडेंट हैं आप लोग ठीक है, इसके विदाउट परमिशन यानी परमिशंस आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होता है रिलेटिव जो URL है ये दैट इज़ होस्टेड विद इन द वेबसाइट। URL डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम, इसमें डोमेन नेम ही नहीं होती, ये विदाउट स्लैश होता है। इट विल बी रिलेटिव टू द करंट पेज, यानी इस तरह से आप करंट पेज से रिलेटिव होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर तो URL यानी जो वेबसाइट एड्रेस है वो स्लैश के साथ यूज़ होता है, इट विल बी रिलेटिव टू द डोमेन, या ये देख लें डोमेन से रिलेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। It is important, it is almost best to use relative URLs, they will not break if you change domain, यानी ब्रेक नहीं होते, तो अच्छा ये कि एक्सटर्नल करो। अब यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को समझाई हुई है, डिक्लेरेशन हो गई, फिर यहाँ पर HTML एलिमेंट आ गया, फिर बॉडी के टैग्स आ गए। बॉडी में यहाँ पर देखें हेडिंग आ गई, और पैराग्राफ वही है जो पहले किया था, जस्ट एट्रीब्यूट SRS यूज़ कर रहे हैं, SRC कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया। अब इमेज का टैग है, इमेज के टैग में सोर्स देना है। ये इमेज मैंने डेस्कटॉप पर क्रिएट करके रखा है, इमेज अंडरस्कोर गर्ल का, ठीक है, यहाँ पर JPG है, इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट JPG मेरे पास इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने उसका जो पाथ है वो दिया है। विथ 500 है, हाइट ये भी एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट मेरे पास आ गई, विथ प्रॉपर्टी कह लें आप इसे, तो प्रॉपर्टीज़ क्या आ गई मेरे पास, विथ आ गई, ठीक है, और हाइट आ गई। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बॉडी का टैग क्लोज हो गया है, यहाँ पर देखें, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और इसको आपने करना है नोट पैड में पेस्ट और Ctrl+S करें, और उसी मैंने तो नहीं किया हुआ था, चलें दोबारा से अगेन से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं ना। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। वीक 3 ये देखें इमेज जो मैंने सेव किया हुआ था वो मेरे पास आ गया है। इसकी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 200 कर दूँ, ठीक है, इसको 300 कर दूँ, और इमेज भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास जहाँ पड़ा है आप उसको ही उसका ही पाथ दे सकते हो, ठीक है। मैंने इस तरह का कुछ कर दिया है। नेक्स्ट फिर देखते हैं हमारा जो एट्रीब्यूट है वो क्या है। ये मैंने आउटपुट का इसके रिज़ल्ट जो है वो भी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो, यानी नोट्स। लेकिन नोट्स अगर लेने हैं तो वो तो पेड होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा विथ एंड हाइट, जो मैंने आपको बताया था विथ एंड हाइट आप एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हो, जैसे इमेज में हमने किया तो। और मैंने आपको विथ और हाइट भी चेंज करके दिखा दी। इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स विच स्पेसिफाई द विथ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स में ये शो करता है। सेम वही आपका कोड है, और यहाँ पर विथ और हाइट हो गई।
ये मैंने आपको करके दिखा भी दिया है, ठीक है, चेंजेस करके, और ये भी हमारे एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास है अल्ट एट्रीब्यूट, जैसे अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट जो डेटा या टेक्स्ट होता है इसलिए यूज़ होता है। द रिक्वायर्ड अल्ट एट्रीब्यूट फॉर इमेज, इमेज के लिए, यानी ये इस तरह से होता है कि आपका जो इमेज प्रेजेंट है तो वो डिस्प्ले करेगा, अगर इमेज प्रेजेंट ना हो तो उसके जगह पर जो अल्टरनेट आपने टेक्स्ट राइट किया है वो डिस्प्ले करेगा। Text specifies an alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed. This can be due to some slow connection or an error in the SRC attribute, or if the user uses a screen reader. तो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, चलें इसे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कॉपी करते हैं हम, कोड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यहाँ पर जस्ट रेड कलर का है क्योंकि इमेज हमने अभी यूज़ किया था SRC, मैंने आपको एट्रीब्यूट बता दिया, सोर्स बताया, और इमेज मैंने img_girl.jpg मैंने आपको दिखाया, डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया हुआ है। अल्टरनेट जो इसका टेक्स्ट था, अल्ट यानी यूज़ किया है गर्ल विद जैकेट, तो मैं यहाँ पर गर्ल विद जैकेट नहीं, कौन था, लैपटॉप था, गर्ल विद लैपटॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैपटॉप थी, गर्ल विद लैपटॉप थी, तो ये मेरे पास आ गया, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ। Ctrl+C करें और जो नोटपैड जो भी आपने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है Ctrl+S करें इसे, तो ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें चेंज क्या करना है, सपोज़ करो मैं यहाँ पर गर्ल्स कर देती हूँ, यानी मेरे पास इमेज नहीं है ये वाला, क्योंकि मैंने तो गर्ल नेम रखा था। तो देखें क्या होगा कि इमेज आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, उसकी जगह पर जो भी है टेक्स्ट आपने अल्टरनेट राइट किया था वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास हो गया, आउटपुट मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाली एट्रीब्यूट है, फर्स्ट मैंने राइट करके दिखाया, यहाँ पर अल्टरनेट जो भी था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने जैकेट राइट किया हुआ है, तो क्योंकि पिक्चर मैंने यहाँ पर यूज़ की थी विद अ जैकेट आ गया। नेक्स्ट स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइलिंग का आप लोगों को पता है कि स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी कलरिंग हो गई, फॉन्ट साइज़ हो गए, फॉन्ट हो गया, साइज़ हो गया, और बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सेम वही स्ट्रक्चर है HTML का 5 का। HTML आपके पास टैग आ गया, बॉडी आ गई, और यहाँ पर मैंने हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी सेम वही जा रहा है, जस्ट जिसको रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, तो मेन हमारा वही कोड है। अब पैराग्राफ को स्टाइलिंग देना चाहती हूँ मैं, कलर, क्योंकि हमें पता है जब प्रॉपर्टी इस तरह से यूज़ करते हैं तो कलर कॉलन रेड और सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है। बट स्टाइल इज़ इक्वल टू, यानी नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू आएगी इन्वर्टेड कॉमास में। तो जब आप बता रहे हैं कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन आपके पास आ जाएगा और पैराग्राफ आ जाएगा। चलें जी, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसकी स्टाइलिंग आप लोग चाहें और भी मतलब जो भी चेंज करना चाहें, और मैंने वैसे डिटेल में जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ना तो उसमें भी बताया था, स्टाइलिंग के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं और इसे ये देखें, ठीक है, दिस इज़ अ रेड पैराग्राफ, और इसी तरह से अगर मैं ग्रीन करती हूँ तो या जस्ट ग्रीन कर देते हैं, GREEN, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, Ctrl+S कर दो और यहाँ पर रिफ़्रेश करो, और बाकी चीज़ें आप लोगों ने खुद अप्लाई करके देखनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप ज़्यादा सीखते हैं जब खुद एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा चीज़ें, यानी जो बताया जाता है उससे आगे करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग एट्रीब्यूट, ये हमने पहले नहीं पढ़ा था। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML। यहाँ पर देखिए रेड में है, HTML का जो ओपनिंग टैग होता है उसमें लैंग का जो एट्रीब्यूट है, यानी यूज़ करते हैं आप टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। अब लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए आप लैंग का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर EN यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि आपने ये स्पेसिफाई किया है कि आपके जो वेब पेज है उसकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। This is meant to assist search engines and browsers. The following examples specify English as a language. ENG यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बाकी वही चीज़ें हैं, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे इंग्लिश ही आ रही होती है, ठीक है। तो ये मैं एग्जीक्यूट आई थिंक करने की ज़रूरत तो नहीं है इसको।
कंट्री कोड्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू द लैंग्वेज कोड इन द लैंग एट्रीब्यूट, कंट्री कोड भी कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करूँ तो ये देखो HTML लैंग इज इक्वल टू EN-US, यानी US की इंग्लिश यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो सो द फर्स्ट टू करेक्टर डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ द HTML पेज एंड द लास्ट टू करेक्टर डिफाइन द कंट्री। ठीक है, लास्ट टू आप क्या करेंगे, द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाई इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री, यानी दो आपने दे दिए, लास्ट वाले वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फर्स्ट वाले जो हैं आपके वो क्या है, आपकी लैंग्वेज को, उस कंट्री की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी लैंग का जो एट्रीब्यूट है वो लैंग्वेज स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होगा, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल का एट्रीब्यूट। टाइटल का हमें पता है, यानी आप हेडिंग वगैरह में जो भी टाइटल देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, उसका टाइटल। ठीक है, द वैल्यू of the title attribute will be displayed as a tool tip when you mouse over the element, जैसे hover over type कुछ करते हैं ना, तो हम इसे करके देखते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा कोड है वो टाइटल में है। हेडिंग में मैंने लिखा टाइटल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और बाकी जो है आप बिटवीन जो कंटेंट राइट करते हैं वो आपका डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसको देखें, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी वी करें और कंट्रोल एस करें, सेव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कहा गया था, टूल टिप पर देखो, जैसे ही मैं करती हूँ टूल टिप पर, आई एम आ टूल टिप। ठीक है, टूल टिप के लिए आप टाइटल का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करते हो। हम कहते हैं ना टूल टिप आ जाती है, यानी किसी पर भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। जस्ट आपने ये काम करना है, यानी टाइटल आई एम अ हेडर, यानी जो हेडिंग है मैं हेडिंग पर करती हूँ, ये हेडिंग पर करती हूँ, तो ये देखें टूल टिप पर आता है आई एम ए हेडर। और जब मैं करती हूँ यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर टाइटल में हमने किया था आई एम अ टूल टिप, यानी आपने टाइटल किस पर किया, पैराग्राफ पर भी आई एम अ टूल टिप, और हेडिंग पे हमने किया था आई एम अ हेडर। ठीक है, तो यहाँ देखें आई एम अ टूल टिप और आई एम अ हेडर। तो इस तरह से आप जहाँ भी चाहें स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक और पैराग्राफ बना के उस पर कर दें। ठीक है, जहाँ पर भी आप ऐड करना चाहें तो टाइटल का जो एट्रीब्यूट है वो कर सकते हैं, और इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका ले लें, जैसे ही मैं करती हूँ यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन, और ठीक है करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आउटपुट है और आप लोगों को पता चल गया है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।